वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। प्रार्थना है प्रभु से आप कुशल मंगल से होंगे और जीवन में सुख शांति हो। आज की इस वीडियो का टाइटल है गवर्नमेंट जॉब कैसे पाएं। एस्ट्रोलॉजी गवर्नमेंट जॉब पाने में हमारी क्या मदद कर सकती है, इस बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। दो कॉम्बिनेशन बताऊंगा प्लैनेट्स के, यदि वो जन्म कुंडली के अंदर हो तो सरकारी जॉब पाने के लिए, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सफलता का स्तर पॉजिटिव दिखाई देता है। स्टूडेंट सीरियसली एफर्ट्स करे, फोकस्ड हो, किस एग्जाम को, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, अगर फोकस्ड हो तो उसको कामयाबी काफी स्तर तक हासिल हो जाती है। जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश की पोजीशन और फोर्थ हाउस की पोजीशन मैटर करेगी और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन भी मैटर करेगी। यदि इन तीनों में से कोई भी भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में हुआ तो वो अपने भाव को फल नहीं दे पाता। उस कंडीशन में रेलेवेंट जेमस्टोन धारण करना बनता है। और एक बात और आपको क्लियर कर दूं, जिंदगी में हर कार्य करने के लिए अलग अलग जेमस्टोन नहीं धारण करे जाते। लग्नेश के हिसाब से, लगन के हिसाब से 4 भावों के जेमस्टोन पहने जाते हैं और उसके हिसाब से फिर आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, आपकी इंटरनल इंट्यूशन आपको जिस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करे उस तरफ आपको बढ़ना चाहिए और उस कार्य के अंदर आपको सफलता मिलेगी, जिनमें से एक हम सरकारी नौकरी भी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ा सीधा सरल सा सूत्र है। यदि जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश, लगन भाव का स्वामी लग्नेश और सुख भाव का स्वामी सुखेश, चौथे भाव का स्वामी सुखेश, ये दो ग्रह यदि केंद्र में बैठे हों, 1 नंबर में, 4 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, केंद्रों में बैठे हों ये दोनों भाव के स्वामी, लगन भाव का स्वामी लग्नेश, सुख भाव का स्वामी सुखेश केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, ये दिखाता है जातक का जो माइंडसेट होगा वो होगा कंफर्ट जोन के अंदर अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, ज्यादा जिंदगी के अंदर चैलेंज फेस नहीं करना, अपने आप को सिक्योर बनाकर रखना। इस चीज को हम कह सकते हैं आदमी के अंदर विजडम होती है। विजडम अपने अपने स्वार्थ को लेके, अपनी सेफ्टी को लेकर वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट सर्च करता है। ऐसे माइंडसेट वाला आदमी, ऐसे मनोवृत्ति वाला आदमी सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना प्रेफर करता है। ये इंडिकेट करता है लग्नेश का, सुखेश का केंद्र या त्रिकोण में होना, ये पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र जो आपको किसी एस्ट्रोलॉजी की किताब में मिलेगा नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलेगा नहीं, अपने ऊपर, अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, अपने फ्रेंड सर्कल ऊपर इस सूत्र को आप अपना के देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल सटीक सूत्र ये मिलेगा। यदि जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश, सुखेश, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, लग्नेश या सुखेश या जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति, गुरु या सूर्य नवम भाव के स्वामी के नक्षत्रों में, यानी कि नवम भाव का जो स्वामी है, लगन हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर अलग अलग होगा। लगन के हिसाब से देखेंगे कि किस राशि का नंबर 9th हाउस में पड़ा है, उस 9th हाउस का जो लॉर्ड है उसके 3 नक्षत्र होंगे, उन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में हो, ये चारों में से कोई एक ग्रह, लग्नेश, सुखेश, गुरु या सूर्य। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है, तो मेष लगन की जन्म कुंडली यदि होगी, यहां पर 1 नंबर लिखेंगे हम, मैं आपको बताता हूं, 1 सेकेंड। मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है, 1 2 3 4 5 6, तो 9वें भाव के अंदर 9 नंबर राशि पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो 9वें भाव के स्वामी हो गए आपके गुरु। तो गुरु के 3 नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। ठीक है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। 9वें भाव के स्वामी के 3 नक्षत्रों में यदि लग्नेश बैठा हुआ होगा, तीनों में से किसी एक नक्षत्र में लग्नेश बैठा हुआ हो या सुखेश बैठा हो या गुरु बैठे हुए हो स्वयं अपने नक्षत्र में या सूर्य बैठे हो उस नक्षत्र के अंदर, ये बहुत प्रोमिनेंट चांस, बहुत सही इंडिकेशन देता है कि ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में किसी अधिकारी, किसी अच्छे प्रशासनिक एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई पद प्राप्त कर जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट प्राप्त कर जाएगा, सरकारी नौकरी के अंदर जगह बना जाएगा। ये इंडिकेशन होता है। ये है सूत्र सरकारी नौकरी का जन्म कुंडली के बिहाफ पर। इसी प्रकार एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए
मेष लगन की जन्म कुंडली है, मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है, या दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए वृष लगन की जन्म कुंडली है। वृष लगन की जन्म कुंडली के हिसाब से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर राशि यहां पर पड़ी। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी है शनि। शनि के 3 नक्षत्र है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद, शनि के 3 नक्षत्र हैं। इन 3 नक्षत्रों में से कोई एक ग्रह, या तो लग्नेश या सुखेश या गुरु या सूर्य यदि बैठे हुए होंगे, ये आदमी अपने जीवन में सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित होगा, सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस देगा, सरकारी नौकरी में एफर्ट्स करेगा, तो कामयाबी का इसका स्तर अधिक रहेगा। जनरल तौर पे अटेंटिवनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। कौन कौन से एग्जाम निकल रहे हैं, मेरी एज क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं किसके लिए एलिजिबल हूं, सेंट्रल के एग्जाम देने के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देने के लिए, वो बच्चे को अपनी इंफॉर्मेशन नेट से ऑब्टेन करनी पड़ेगी, उस तरफ वो ट्राई करे। खाली इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि जन्म कुंडली के अंदर योग है तो बैठे बैठाए मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों बातों का ध्यान रखें और अपने भाग्य को भाग्यवर्धक बनने के लिए लग्नेश की पोजीशन, सुख भाव की पोजीशन और 9वें भाव की पोजीशन को देखना पड़ेगा। तीनों भावों के स्वामी जन्म कुंडली के अंदर मजबूत स्थिति में होने चाहिए। यदि एक भी कमजोर होगा तो आदमी की तैयारी में अपने फोकस के प्रति थोड़ी सी लैकिंग होगी। इन तीनों में से कोई एक जेमस्टोन आदमी को धारण करना बनता है, यदि तीनों प्लेनेट में से कोई भी एक प्लेनेट वीक होगा, रेमेडी करनी बनती है। यही सॉल्यूशन है। आज की इस वीडियो को यही विराम देंगे, फिर अगला एक टॉपिक लेकर